हेलो दोस्त, मैं डॉक्टर रोहितास यादव, प्रशिक्षु टीटी कॉलेज। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के बाल विकास की अवस्थाएं, विशेषताएं, महत्व एवं शिक्षा के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बालक का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है और बाल विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं और महत्व होता है। प्रत्येक अवस्था के लिए शिक्षा का स्वरूप भी अलग अलग होता है। यहाँ पर हमने बाल विकास की प्रत्येक अवस्था का महत्व, विशेषताएं और शिक्षा के स्वरूप को बताया गया है। बाल विकास की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। शैशवावस्था बालक के जन्म के पश्चात से 5 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। यह अवस्था बालक का निर्माण काल होती है। इसी काल में बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इस अवस्था में बालक का जितना अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जाए उतना ही अच्छा और उसका जीवन होता है। जन्म के उपरांत नवजात शिशु के अंग भार और अन्य गतिविधियों में 5 वर्ष की अवस्था तक परिवर्तन दिखाई देते हैं। विकास के साथ साथ इसमें स्थायित्व आने लगता है। अब हम चर्चा करते हैं बालक की शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है शारीरिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था में प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। 3 वर्ष के पश्चात गति धीमी हो जाती है। इसके इंद्रियों, आंतरिक अंगों और मांसपेशियों का क्रमिक विकास होता है। दूसरी है मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। मानसिक क्रियाओं में शैशवावस्था में शिशु की मानसिक क्रियाओं में जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में पर्याप्त तीव्रता होती है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु की लगभग सभी मानसिक शक्तियाँ कार्य करने लग जाती हैं। तीसरी विशेषता है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है और वह अनेक आवश्यक बातों को तुरंत से सीख लेता है। नेक्स्ट आता है हमारा कल्पना की सजीवता। 4 वर्ष के बालक की कल्पना में बहुत सजीवता होती है और वह सत्य एवं असत्य में अंतर नहीं कर पाता है। फलस्वरूप वह झूठ बोलने जैसा लगता है। नेक्स्ट है दूसरों पर निर्भरता। बालक के जन्म के बाद शिशु कुछ समय तक बहुत असहाय स्थिति में रहता है। उसे भोजन व अन्य शारीरिक आवश्यकताओं के अलावा प्रेम, सहानुभूति पाने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा आत्म प्रेम की भावना। शैशवावस्था में शिशु अपने माता पिता, भाई बहन आदि का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, पर साथ ही वह यह भी चाहता है प्रेम उसके अलावा किसी अन्य बालक या सदस्य को नहीं मिले। यदि किसी के प्रति प्रेम व्यक्त किया जाता है तो उसे ईर्ष्या होने लगती है। नेक्स्ट आता है हमारा नैतिकता का विकास। शैशव अवस्था में शिशु में अच्छी और बुरी, उचित अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता है। वह उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिसमें उसको आनंद आता है। अगली विशेषता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। शैशवावस्था में शिशु का अधिकांश व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियां होती है। यदि उसे भूख लगती है तो उसे जो भी वस्तु मिलती है उसे पकड़कर अपने मुंह में रख लेता है। इस प्रकार से उसकी मूल प्रवृत्तियां निरंतर कार्य करती रहती है। नेक्स्ट आता है हमारी सामाजिक भावनाओं का विकास। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। जैसे छोटे भाई बहनों, साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। वह 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। वह अपने वस्तुओं, खिलौनों को दूसरों के साथ साझा करना चाहता है। अगली विशेषता आता है दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि। शैशवावस्था में शिशु में दूसरे बालकों के प्रति रुचि अरुचि हो जाती है।
बालक 1 वर्ष का होने से पूर्व ही अपने साथियों में रुचि व्यक्त करना प्रारंभ कर देता है और आरंभ में इस रुचि का स्वरूप अनिश्चित होता है, लेकिन जल्दी ही वह रुचि अरुचि प्रकट करता है। अर्थात एक बालक को एक समय में वो बड़ा स्नेह प्रतीत करता है और दूसरे समय ही उस पर गुस्सा प्रदर्शित भी करना प्रारंभ कर देता है। ऐसी नेक्स्ट विशेषता आती है संवेगों का प्रदर्शन। 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है और बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु के प्रमुख रूप से 4 संवेग माने हैं। पहला है भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति। बाल मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। वह वयस्कों के समान उसको व्यक्त नहीं कर पाता है। अपनी माता का स्तनपान करना और यौनांगों पर हाथ रखना बालक की काम प्रवृत्ति का सूचक कहलाता है। नेक्स्ट विशेषता है दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराना बालक शिशु के लिए बहुत प्रबल होती है। उसमें शब्दों, गतियों को दोहराना और उसके किसी दूसरों की देख करके उसकी बोलने की और अन्य शब्दों को भी वो दोहराना उसकी प्रवृत्ति में होता है। नेक्स्ट आता है हमारी जिज्ञासा की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबल होती है, जिसमें शब्दों, गतिविधियों को दोहराने की विशेष प्रवृत्ति होती है। उसके साथ ही जिज्ञासा में अब वह अपने खिलौनों में तरह तरह के प्रयोग करता है। उसको फर्श पर फेंकता है, उसको भागों में अलग अलग करता है। उसके अतिरिक्त वह बातों को और वस्तुओं के बारे में क्यों कैसे प्रश्न पूछता रहता है। नेक्स्ट विशेषता आती है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में शिशु के अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। वह माता पिता, भाई बहन एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों जिनके संपर्क में वो रहता है, उनके कार्यों को, उनके व्यवहार का अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। अकेले के साथ साथ खेलने की प्रवृत्ति। अकेले ही खेलने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में शिशु अकेले खेलना पसंद करता है। अंत में वो अपनी आयु के बालकों के साथ भी खेलने में रुचि प्रारंभ करता है। ये हमारी शैशवावस्था की विशेषताएं हुई। आगे हम देखते हैं शैशवावस्था का महत्व। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जीवन के 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य की जीवन की आधारशिला रख लेता है। जो कुछ बनता है वह 4 या 5 वर्षों में ही बन जाता है। व्यक्ति के कुल जितनी मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा, तीव्रता, विकास व अन्य अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होता है। शैशवावस्था का आधार जिस पर बालक अपना जीवन का निर्माण करता है, इसलिए शिशु को जितना उत्तम और अच्छा प्रदर्शन दिया जाए वह उतना ही अच्छा होता है। मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में अनेकों अध्ययन और निष्कर्ष के द्वारा यह निकाला है कि शैशवावस्था जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। शैशवावस्था के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही वह निश्चित किया जाता है कि वह उसका स्थान है। गुडलर के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में ही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। शैशवावस्था में शिशु अपने विकास के लिए शांत, स्वस्थ, सुरक्षित वातावरण चाहता है। वह घर, विद्यालय में उसके प्रकार वातावरण प्रदान किया जाता है और शैशवावस्था में शिशु की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। माता पिता और शिक्षक उसे डांटना पीटना नहीं चाहते। उन्हें उनके प्रति प्रेम और शिष्टता और व्यवहार
सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। शैशवावस्था में शिशु सब विषयों में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता है, जिसमें वह अपने माता पिता, शिक्षक आदि से प्रश्न पूछता है और उसकी जिज्ञासा शांत करने का प्रयत्न करना चाहिए। शैशवावस्था में शिशु कल्पना की दुनिया में मग्न रहता है, इसलिए उसे ऐसे विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसे वास्तविकता के निकट लाए। और इस अवस्था में शिशु की आत्मनिर्भरता से स्वयं सीखने का काम करने और विकास करने की प्रेरणा मिलती है, अतः उसको स्वतंत्रता प्रदान करने, आत्मनिर्भर बनने की अवसर प्रदान किए जाते हैं। शैशवावस्था में शिशु में अनेक निहित गुण होते हैं। वह इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि उन गुणों का तीव्रता और उचित अवसर पर उनका विकास होता रहे। शैशवावस्था के अंतिम चरण में शिशु दूसरे बालकों के साथ मिलना जुलना, खेलना पसंद करता है। उसे इन बातों का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उसे सामाजिकता का विकास हो सके। शैशवावस्था में शिशु में अनेक प्रदर्शन की भावना होती है, अतः उसे ऐसे कार्य करने के अवसर दिए जाने चाहिए जिनके द्वारा उसकी भावनाओं को व्यक्त किया जा सके। शैशवावस्था में शिशु में मानसिक क्रिया की तीव्रता होती है और उसे सोचने विचारने की अधिकता का अवसर दिया जाना चाहिए। इस अवस्था में शिशु के माता पिता, शिक्षक को उसे सत्य बोलने, बड़ों का आदर करने, समय पर काम करने, ऐसी अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। शिशु के व्यवहार का आधार उनकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, अतः उनका दमन न करके असंभवतः उनको विशिष्ट तरीकों से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बालक कुछ मूल प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है, उसे करने के लिए प्रेरित करती हैं, अतः उसे कुछ करने के लिए, सीखने के लिए स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। शैशवावस्था में शिशु को खेल द्वारा दी जानी चाहिए। इसका कारण शिक्षा खेल द्वारा दी जानी चाहिए। इसके कारण बताते हुए स्टेन ने कहा है कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांशतः खेल द्वारा ही सीखता है। शैशवावस्था में शिशु की शिक्षा की कहानियाँ और सचित्र पुस्तकों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। 1 वर्ष से 5 वर्ष का शिशु कहानी सुनते समय संबंधित चित्रों को पुस्तकों में देखना पसंद करता है, इसलिए उसे चित्रदार पुस्तकों का प्रयोग करने के लिए देना चाहिए। शिशु की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की शिक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा 5 वर्ष में वो पहचाना जा सकता है और सोच सकता है कि वो याद कर सकता है। अतः आज यह हम शैशवावस्था के बारे में हमने चर्चा की थी। धन्यवाद।